हल हेलो 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 फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अब हम एक ऐसे प्रोग्राम पर आ चुके हैं जहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है। जिस तरीके से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस टूर्नामेंट की चर्चा हर साल होती है और होगी इंशाल्लाह, क्योंकि रत्नागिरी जिले के अंदर रबर बॉल का क्रिकेट का टूर्नामेंट मंडनगढ़ तालुके के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि लाइव टेलीकास्ट हुआ है। मैं मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि हमारे नवीद भाई, शहजाद भाई, साथ ही साथ अहमद भाई और अली भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत उठाई। खिलाडूंना विनंती, आपण पुढे यायचं, लगेच प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करतोय आणि यस 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 अगदी बरोबर। देखिए, टूर्नामेंट के लिए ताउन जिन जिन लोगों ने किया उनका मैं फिर एक बार अनाउंस करता हूँ। टूर्नामेंट के लिए पहला प्राइज था 30,000 का मुनव्वर खान साकरकर इनकी तरफ से। जो दूसरा प्राइज था, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, टूर्नामेंट के लिए दूसरा प्राइज था 15,000 का, वो APMC वाशी में बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर मिस्टर प्रमोद शिंदे जो फ्रूट के बहुत बड़े डीलर हैं, उनकी तरफ से KLS। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट के लिए जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी के बारे में कहूं तो फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज के लिए ट्रॉफी नाइप मोटर के ओनर दाऊद चरफरे, आप जरूर उनके पास जाइए और विजिट कीजिए। सेकंड हैंड में आपको कार बाइक भी मिल जाएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी है जो ईसा सरफराज चरफरे और अमीना सरफराज चरफरे इनकी तरफ से। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर के लिए शहजाद शकील उख्तारी इनकी तरफ से ट्रॉफी, शहबाज शकील उख्तारी इनकी तरफ से ट्रॉफी। टूर्नामेंट के लिए यूट्यूब का जो आप देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब घर घर तक पहुंचाया गया, 182 देशों तक पहुंचाया गया। होटल फतूश इसके ओनर मुकरी ब्रदर्स, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। टूर्नामेंट के लिए वाईफाई की जो सुविधा उपलब्ध करवाई, सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा रिजवान पेवेकर जो वाईफाई प्रोवाइड किया, लेकिन उसके लिए जो इस टूर्नामेंट के लिए खास वाईफाई लगा उसमें योगदान है मौजम भाई धनसे का, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इनके दोनों बच्चों के नाम से ये वाईफाई मिला। कमेंट्री के लिए मुझे बुलाया गया, मैं इस्माइल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कमेटी मेंबर भी इस्माइल भाई धनसे का शुक्रिया अदा करती है। बॉल बॉक्स के लिए जो फैसल भाई नाड़कर और शुएब भाई उंडरे, ये इन लोगों ने हमें ताउन किया, खास करके गेंदे को जो ट्रैवल हुई उन गेंदों को देने का काम उनकी तरफ से हुआ। टूर्नामेंट के लिए जो आप मंडप देखा आपने बारिश के मौसम में, APMC SVC के जो डीलर है, इन्होंने हमें ताउन किया मंडप के लिए, बिल्कुल उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टूर्नामेंट के अंदर जो पानी का प्रोवाइड करने का काम किया हाजी सुफियान परकार और जईम परकार, इनका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद टूर्नामेंट के लिए जो खेल को खेला गया, हर वक्त ताउन रहता है, ऐसी शख्सियत खरोखर मी त्या दानशूर व्यक्तीचा आभारी आहे। तमाम खिलाडूंना विनंती करतो एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। नारायण शिंदे सरांच्या परवानगीमुळेच आपण हा क्रिकेट सादर करतो आणि या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या व्यक्तीने आम्हाला जे काही सहकार्य केलंय, मग ते पैशाच्या मार्फत असेल किंवा ज्या पद्धतीने मेंटोर असतील, सल्ला दिलाय, त्या तमाम व्यक्तींचा मी एकदा नाव घेतोय, कमिटीच्या कडून मला सांगण्यात आलं होतं। इस्माइल उंडरे, मंसूर अजवाने, अब्दुल हबीब नाडकर दुबई से, अखलाक नाडकर दुबई से, रफीक हजवाने दुबई से, मुख्तियार परकार, जमीर नाडकर, लियाकत नाडकर, अब्दुल सत्तार हजवाने, इस्माइल अमदुले, राहिल परकार कुवैत से, मकसूद उंडरे, बदरुद्दीन उंडरे, जैद परकार, जैद फजले, इमरान हरवितकर, लियाकत हजवाने और मजर धनसे और हजा असवारे, इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, खरोखर या खिलाडूंचा आभार।
एकदा या खिलाडूंसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। किसी को भरोसा नहीं होगा कि मानगांव की टीम इस लेवल का क्रिकेट खेलकर अव्वल दर्जा हासिल करेगी। हर वक्त शुभम यादव ने नाराज किया था इस ग्राउंड पर, सुनील सर को पता है, आदिल सर को पता है, हमारे शोएब भाई को पता है, लेकिन आज जो खतरों का खिलाड़ी खेला है इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यस, अब हम बढ़ते हैं। हमारे शुभम ने भी कहा है कि हिम्मत भाई जल्दी निपटाओ क्योंकि हमको जीटी नहीं मिलेगी। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इन तमाम ऑर्गेनाइजरों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अगर मेहनत नहीं उठाते ना तो आपको ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखने नहीं मिलता। और मैं उम्मीद करूंगा जितने स्पॉन्सर ने हमें जो ताउन किया है आप इसी तरीके से ताउन करिए। इंशाअल्लाह अगला सीजन हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जो पहला प्राइज देने वाली शख्सियत हमारे इस्माइल भाई, सरपंच साहब, इन तमाम लोगों का कहना है कि हमारी तरफ से और हमारे दाऊद भाई का कहना है कि अगला सीजन हम इंशाअल्लाह 50,000 रुपए की इनामी राशि लेकर आएंगे। दूसरा सीजन इंशाअल्लाह आपका ताउन रहेगा। तो और अब बढ़ते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। इस टूर्नामेंट के अंदर जिस खिलाड़ी ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, खेल के अंदर जिस खिलाड़ी ने बेस्ट बॉलर का लक़ब हासिल किया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की, बॉलिंग की। सबसे पहले मैं बॉलर का नाम लूंगा और वो गेंदबाज है जिसने कमाल की गेंदबाजी की और टूर्नामेंट के अंदर वो मकाम हासिल किया। कल के दिन से लेकर आज तक वो खिलाड़ी है। कौन होगा? आवाज तो लगाइए। कोई हो सकता है, हो सकता है। और वो बेस्ट बॉलर का खिताब जाता है बानकोट के आमिर को। आ जाओ। जिसके इस टूर्नामेंट के अंदर 6 विकेटें हैं। ज़ैद फजले। मैं ज़ैद फजले और अनवर धन से इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको आना है, आपके हाथों से ये बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी जाए। खिलाड़ी है आमिर, बानकोट की रसायन। एकदम जोरदार टैलेंट का कदर जाऊ द्या। गल्फ में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और पिछले कई सालों से ये एक सक्सेसफुल गेंदबाज है इस टीम के लिए। उसके बाद इस टूर्नामेंट के लिए मैं पहले बुलाना चाहता हूं कैसर भाई और अज्जद और नाइफ, दोनों आ जाओ। तीनों को आना है और ये बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी कौन होगा दावेदार, कौन होगा हकदार? क्या लगता है? आवाज तो लगाइए। अरे सांगा काहीतरी आवाज काढा। बघा शुभम जाधवचा आवाज येतोय। कोण असेल आणि तो फलंदाज आहे बानकोट या संघाचा अली नाडकर। एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। स्पर्धेमध्ये 75 धावा याचे आहेत। या खिलाडूने खरोखर आज सर्वांचीच मनं जिंकलेली आहेत। खरोखर कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन। और अब आते हैं इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज देऊया की सेकंड प्राइज देऊया? सीरीज देऊया। बरं ठीक आहे। तर सीरीजचा दावेदार कोण असेल? नाव यायला पाहिजेत माझ्या मते तरी। कोण असू शकतो? पहिले मानगाववाल्यांना विचारूया। मानगाव मध्ये कोण आहे तो खिलाडू? बघा हा मॅन ऑफ द सिरीज। त्याच्या आधी मी त्या व्यक्तींना बोलवतोय। मोहम्मद साहब आपण यायचंय। मोहम्मद साहब भाईजान, मकबूल नाडकर आणि मकसूद उंडरे या तिन्ही व्यक्तींना विनंती करतोय आपण या। आपल्या हस्ते तो कोणता लकी खिलाडू असेल त्याला हे बक्षीस जाणार आहे। म्हणजे माझ्या मते या स्पर्धेमध्ये थर्ड क्रमांकाचं जर बक्षीस असतं तर तो हा असता। तर हे सिरीज कोण असेल? कोण असेल? हितेश, खतरों के खिलाडी शुभम जाधव या। मित्रांनो याच्यासाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। आपल्या गावाचं नाव, आपल्या तालुक्याचं नाव, आपल्या कोकणाचं नाव ज्या खिलाडूने मोठं केलं आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन आपल्या महाराष्ट्राचा डंका वाजवला, कोकणाचा डंका वाजवला, असा खिलाडू मध्ये टेनिस क्रिकेट मधला दक्षिण रायगडचा अवलिया। इकडे या। 2 शब्द बोलावे लागतील। शुभम, मी पुढचं बक्षीस देणार नाही। मी आधीच सांगतोय, मी दुसरं पुढचं बक्षीस देणार नाही। आपण या।
शुभम जाधव, आपको कोण नाही पहचानता. खरोखर तुमच्या फॅन फॉलोइंगचा जर विचार केलं, मागील जर शम्स चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये करण अंबालाचा विकेट घेण्यानंतर तुमची जी फॅन फॉलोइंग वाढली आणि तुमच्यावरती जो विश्वास आता परत दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत जे तुमचे चाहते, त्याबद्दल मी पहिला प्रश्न हा विचारतोय, काय सांगाल? चाहते आहे म्हणून तर मी आज क्रिकेट खेळतोय आणि पहिली गोष्ट म्हणजे माझी टीम माझ्या भरोसा करते ना, त्यामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचू शकलोय. शुभम जाधव, नक्कीच तुमची फॅन फॉलोइंग जास्त आहे, परंतु मॅन ऑफ द सिरीज मिळालेली आहे. या स्पर्धेमध्ये तुमचा प्रवास कसा राहिला? सिरीज मिळालेली आहे, काय म्हणाल? पहिले स्टार्टिंगला माझी बॅटिंग होत नव्हती, थोडे 19-20 होत होता. ठीक आहे, चालतंय. माझ्या मागे मला बॅकअप करणारे बरेच जण आहेत, त्यांच्यामुळे मी आज फुल म्हणजे सगळा चांगला करून मी आजपर्यंत इथं सिरीज घेतली शकलो. मौलाना मुनव्वर साहेबने इकडे एंट्री केली आणि त्याबद्दल, त्याचबरोबर तुम्ही जे खेळ सादर केला, अख्ख्या टीमने पूर्ण चांगलं क्रिकेट सादर केला. मग तो आदेश होणार असेल, सुनील सर असतील, आपला आदिल गजगे असेल, इथे असेल, पूर्ण टीमच्या बद्दल काय म्हणाल? टीम बद्दल काय ना, ते आहेत म्हणून तर मी आहे. खूप आणि तुम्हाला शुभेच्छा असतील पुढच्या वाटचालीसाठी. आता आपण वळणार आहोत या स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांकाचा बक्षीस, रबर बॉल क्रिकेटचा धमाका आणि 15,000 रुपयाची रोख रक्कम राशी. यासाठी मी अगोदर त्या 2 व्यक्तींना बोलवतोय, 3 व्यक्तींना बोलवतोय. दाऊद साहब चरफरे, इस्माइल हमदुले, जावेद भाई माफकर, आप तीनों आ जाओ. आपके हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी. 15,000 रुपए की इनामी राशि तो है, लेकिन पहले ट्रॉफी दी जाएगी. तालियां बजनी चाहिए. बानकोट टीम के कैप्टन आसिफ अली मुकादम, आज भी इनके ऊपर भरोसा है खिलाड़ियों को, क्योंकि एक भरोसेमंद खिलाड़ी है. जोरदार तालियां बजनी चाहिए. ओके, मैं मेहमानों से गुजारिश करता हूं, हाँ आप वहीं रुकिए. और ये अब इनाम देंगे 15,000 के लिए. मैं बुलाना चाहूंगा इस्माइल उंड्रे, नूरुल्लाह परकार और मौजम भाई धन से. आ जाइए, आप तीनों के हाथों से ये इनाम तो दिया जाएगा 15,000 रुपए का. आसिफ अली मुकादम फिर आ जाइए. ये 15,000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है. यस, तालियां बजनी चाहिए. यस, 15,000 रुपए की इनामी राशि. और अब मुबारक हो, ये 15,000 रुपए की इनामी राशि आपको दी जा रही है. और अब आते हैं इस टूर्नामेंट के लिए चैंपियन ऑफ द चैंपियन रहने वाली टीम. मैं फिर बुलाना चाहता हूं एक बेहतरीन शख्सियत, दाऊद भाई चरफरे, उनके साथ में इस्माइल भाई धन से, और उनके साथ में आ जाइए. इनकी तरफ से हमें 30,000 रुपए की इनामी राशि मिली है. और ये चैंपियन होने वाली टीम अय्यान 11 मानगाव. दिनेश आपण या, त्याचबरोबर सुनील सर आपण या, शुएब परदेसी आपण पण या. यस, कॅप्टनच, हा कॅप्टनला यायचंय आणि काहीतरी आम्ही त्यांचा मनोगत ऐकणार आहोत. एक मिनिट, हे प्राइज चषक द्या, पण प्राइज देऊ नका जोपर्यंत बोलत नाही. हा चषक दिलं जात आहे. अभिनंदन. नक्कीच नक्कीच. यस 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 यस, थैंक यू सो मच. मैं मेहमानों से गुजारिश करता हूं नशीस फरमाए.
आदिल भाई तो है. दिनेश आपण खरोखर दिनेश खरोखर आज तुम्हाला एवढी मोठी जी जबाबदारी दिली आहे अय्यान 11 मानगाव सारख्या संघाची. पहिले तर हे सांगा की मानगाव या संघामध्ये तुम्ही नेतृत्व करताय, कसे तुमचे फिलिंग्स आहेत? फिलिंग्स माझे खूप म्हणजे चांगलं वाटतंय, बरं वाटतंय, कारण की मला संघाने मला कॅप्टन म्हणून ह्या टीमचा साठी निवडलं आणि माझ्या टीमचं पण खूप खूप आभार मानतो, कारण की त्यांनी मला ह्या चान्स दिला. क्या बात आहे. ज्या पद्धतीने भारताच्या संघामध्ये अनिल कुंबळे असतील, IPL मध्ये अश्विन सारखे खेळाडू जेव्हा कॅप्टनशिप संघासाठी नेतृत्व करतात, तशीच काय फिलिंग. पण आज या सामन्यामध्ये तुमचा संघ खेळला, कसा वाटलं? नाही, खूप चांगलं वाटलं आणि शुभमनी, आदेशनी आणि अतुल आहे आणि सगळ्याच लोकांनी चांगलं एकदम व्यवस्थित त्यांचं काम केलंय. फिल्डिंग असू दे, बॅटिंग असू दे, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या. दिनेश, आणखीन एक महत्त्वाचा प्रश्न. या गावामध्ये तुम्ही बऱ्याच वेळा आलेला आहात, परंतु रबर बॉल खेळण्याची मजा आणि जे काय एक्साइट